ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, पांचवा भाग। यशोदा। आप देखते हैं कि विभिन्न धर्मों, देशों और जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विवाह होते हैं। क्या वे नहीं होने चाहिए? और कौन से विवाह नहीं होने चाहिए? उनमें क्या हानि है? सुखदा। विवाह कहीं भी हो, उसमें यदि उक्त वैदिक मानदंडों का पालन होता है तो उससे सुख होगा, अन्यथा दुख का कारण बनेगा। गुण, कर्म, स्वभाव के प्रतिकूल विवाह और प्रसन्नता रहित विवाह गृहस्थ जीवन में क्लेश और तलाक का कारण बनता है। उससे मानसिक दुख उत्पन्न होकर बढ़ेगा और फिर अनेक रोग उत्पन्न होंगे। ऐसे विवाह मृत्यु के कारण भी बन जाते हैं। बाल विवाह से संतान निर्वीर्य, क्षीण, रोगी और अदीर्घजीवी होगी। अनमेल विवाह, बहुविवाह, असाध्य रोगग्रस्त का विवाह क्लेश, दुख और रोग का कारण बनता है। प्राचीन काल में गांधर्व अर्थात प्रेम विवाह, अपहरण अर्थात राक्षस विवाह, क्रय विक्रय पूर्वक अर्थात असुर विवाह, बलात्कार पूर्वक अर्थात पैशाच विवाह, ये निंद्य विवाह माने गए हैं। इसी प्रकार एकांत विवाह भी नहीं किया जाना चाहिए। इन विवाहों से संतान कुसंस्कारी बनती है। मर्यादाएं तोड़कर किए गए विवाहों से उत्पन्न संतान भी परिवार और समाज की मर्यादाओं को तोड़कर अमर्यादित संस्कारों की बनती है। जब माता पिता अमर्यादित होंगे तो संतान से मर्यादा की आशा कैसे की जा सकती है? समाज में प्रसिद्धि पूर्वक विवाह का विधान इसलिए है कि उसका साक्षी समाज होता है और उस संबंध को बनाए रखने में समाज का दबाव बना रहता है। एकांत के विवाह में समाज का साक्ष्य और दबाव न होने से पति पत्नी के स्वच्छंद होने का अवसर बना रहता है। दृष्टांत। मर्यादाहीन विवाहों के परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित कराने वाली एक घटना उल्लेखनीय है। एक युवक युवती में परस्पर प्रेम हो गया। विवाह करने की इच्छा हुई, किंतु दोनों के माता पिता उसके लिए तैयार नहीं हुए। एक दिन अवसर पाकर वे दोनों घर से निकल भागे। एक शहर में पहुंचकर एक स्थान पर बैठकर वे भावी जीवन के बारे में सोचने लगे। तभी युवक के मन में एक विचार कौंधा। युवक साथ आई युवती से पूछने लगा, प्रिय, यदि हमारी कोई बेटी हो जाए तो क्या तुम चाहोगे कि वह हमारी इच्छा के विरुद्ध और किसी के साथ भागकर विवाह कर ले? बिल्कुल नहीं, युवती ने उत्तर दिया। तो फिर हम भी तो वही काम कर रहे हैं। जब हम यह काम कर रहे हैं जिसे तुम अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करती, तो हमारी बेटी को जब हमारे इतिहास का पता चलेगा तो वह भी ऐसा करने में नहीं हिचकिचाएगी। युवक ने चिंतित मुद्रा में युवती से कहा। हाँ, आपकी बात सही है। युवती भी इस विचार से चिंतित हो उठी। दूरदर्शी विचार ने दोनों की जीवन धारा बदल दी। संतानों के कुसंस्कारों और कुमार्गगामी हो जाने के विचार के कारण दोनों अधूरे रास्ते से घर लौट आए और निश्चय किया कि भावावेश में आकर कोई मर्यादाहीन आचरण नहीं करेंगे। माता पिता की आज्ञा मानेंगे। विवाह करना हुआ तो उन्हें तैयार करेंगे और चोरी से नहीं, समाज की साक्षी से विवाह करेंगे। यह घटना एक प्रकार के विवाह का उदाहरण है। जितने भी मर्यादाहीन और निंदनीय विवाह हैं, उनका परिणाम निंदा और दुख ही निकलता है। संतानों पर उनके संस्कार एक तो अमर्यादित आचरण से बुरे पड़ते हैं और दूसरा कारण ऐसे विवाहों में युवक युवती में राजस और तामस संस्कारों की प्रधानता का होना है। जब इन निंद वृत्तियों के कारण वे विवाह कर रहे हैं तो उनकी संतानें भी इन्हीं प्रवृत्तियों की उत्पन्न होंगी। इस्लाम पंथ और कुछ हिंदू लोगों में निकट संबंधियों और अपने गोत्रों में विवाह किया जाता है। यह अत्यंत दूषित प्रथा है।
वैदिक परंपरा के अनुसार कई गोत्र छोड़कर विवाह होना चाहिए। एक गोत्र में या निकट संबंधियों में विवाह करना चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी हानिकर है। इस प्रकार के विवाहों में एक गोत्र या परिवार के रोग पीढ़ी से पीढ़ी तक चले आते हैं और कुछ नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दूरस्थ गोत्र में विवाह उत्तम है। जिनको अपने गृहस्थ जीवन में रोग रहितता, सुख, शांति, मर्यादाएं रखनी हो, उन्हें उक्त विवाह नहीं करने चाहिए। यशोदा, आपने यह तो नहीं कहा कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना चाहिए। अपनी जाति से बाहर विवाह करना भी ठीक नहीं। आपका क्या विचार है? सुखदा, देखिए, सारी मनुष्य जाति एक ही जाति है। इसके अलावा जो जातियां बना रखी हैं वे समाज और मानवता के विरुद्ध बातें हैं। वे मनुष्य मात्र में भेदभाव पैदा करती है। विज्ञान की दृष्टि से भी ये जातियां सिद्ध नहीं होती। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, सिंह पृथक जातियां हैं, ऐसे मनुष्य मात्र एक जाति है। जाति पाति की कल्पना मिथ्या और स्वार्थी लोगों की देन है। इसको कभी नहीं मानना चाहिए। इससे ऊंच नीच, छूत अछूत, सवर्ण असवर्ण आदि मानवता के विरुद्ध प्रवृत्तियां पनपती है। जाति पाति वाला समाज और राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। विवाह में युवक युवती को केवल गुण, कर्म, स्वभाव की अनुकूलता देखनी चाहिए। यशोदा, क्या विधवा विवाह भी होना चाहिए? सुखदा, प्राचीन काल में विधुर और विधवा के लिए नियोग प्रथा थी, किंतु अब उसका स्थान विवाह ने ले लिया है। विधवा विवाह न करना विधवा के साथ भेदभाव और अन्याय है। विधवा का विवाह न होने से जहाँ वह गृहस्थ सुख से वंचित रहती है, वहीं उसके प्रति समाज में घृणा, उपेक्षा, अशुभता, परिवार पर भार ऐसी भावनाएं पनपती है, जिनके कारण उसका जीवन नरक बन जाता है। कोई न चाहे तो भले ही विवाह न करे, किंतु जो चाहे उसको पुनः विवाह का अवसर मिलना चाहिए। साधारण स्त्रियां योगिनी, वैरागिनी नहीं हो सकती। उन्हें गृहस्थ का सुख, संतान का सुख अवश्य चाहिए। उसका उपाय पुनर्विवाह ही है। विधवाओं का पुनर्विवाह न होने से परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, अनाचार ही फैलता है। वह समाज के लिए घातक है। दूसरी बात यह है कि स्त्री भी एक मानव है। जब विधुर पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है तो स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार क्यों नहीं? विधवा विवाह का निषेध करना अन्याय एवं पक्षपात है और मानवता विरोधी है। जो लोग और नवीन शास्त्र इस प्रकार के अन्याय पक्षपात की बात करते हैं, वे स्वयं अन्यायी, पक्षपाती और अज्ञानी हैं। उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि विधवा होना बुरे कर्मों का फल है, उस फल को उसी रूप में रहकर भोगना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए एकाकी जीवन बिताना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग मूर्ख और पोंगापंती है। जैसे अन्य कोई भी दुख आ पड़ने पर मनुष्य उसके निवारण का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार पतिवियोग का दुख आ पड़ने पर उसके निवारण का उपाय भी करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अतः उसको नया कर्म करने का अधिकार है। विधवा को भी अपना दुख दूर करके नया सुखी जीवन जीने का अधिकार है। यदि किसी का धन नष्ट हो जाए तो जैसे वह उम्र भर निर्धन नहीं रहता, पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कोई पुत्रहीन नहीं रहता, रोगी हो जाए तो कोई जीवन भर रोगी नहीं रहता, जबकि ये भी बुरे कर्मों के फल हैं। इसी प्रकार विधवा का उम्र भर विधवा रहना बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य नहीं है। और जब विधुर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो विधवा स्त्री क्यों नहीं कर सकती? विधवाओं के अविवाहित रहने से पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। यदि पिता के घर रहती है तो चिंता का विषय बनी रहती है। यदि पति घर में रहती है तो देवर जेठ उनके साथ दुर्व्यवहार और दुराचार करने को उद्यत रहते हैं, उसे जीवन भर के लिए भार मानते हैं। सभी विधवाओं और परिवारों का सुख इसी में है कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए।
यशोदा: क्यों बहन, आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। आज के आधुनिक युवक युवतियां कहती है कि विवाह के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए, यूरोप की तरह स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए और ब्रह्मचर्य, संयम आदि को भी वे व्यर्थ की बातें मानते हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है? सुखदा: यह विचार पशुता का है, मनुष्यता का नहीं। यूरोप के लोग इस प्रकार का उन्मुक्त जीवन जीकर मनुष्यता से पशुपन की ओर जा रहे हैं। यह सभ्यता, संस्कृति या उन्नति नहीं, अपितु अपसभ्यता, अपसंस्कृति और पतन है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है। बुद्धि से विचार कर मनुष्य ने मर्यादाओं, व्यवस्थाओं की स्थापना की। वह पशुपन की नग्नता और अमर्यादाओं से ऊपर उठा और सामाजिक बना। उसने कपड़े पहनना, व्यवस्था बनाना, सदाचरण, सद्व्यवहार सीखा। यदि वह इन श्रेष्ठ बातों को छोड़कर नग्नता और अव्यवस्था की ओर जाता है तो इसे मनुष्यता नहीं माना जा सकता। विवाह व्यवस्था मानव समाज की उत्तम व्यवस्था है। इसके कारण मनुष्य सुखी, व्यवस्थित, मर्यादित और समान अधिकार प्राप्त है। उसको भंग करके समाज में न तो सुख रहेगा, न मर्यादाएं, न पवित्र रिश्ते नाते। स्वच्छंद यौन सुख आधुनिक युवक युवतियों को क्षणिक रूप से भले ही आकर्षक लगे, किंतु उसके परिणाम घातक होंगे। आज पाश्चात्य समाजशास्त्री यूरोप की उन्मुक्त संस्कृति से चिंतित है। वे पुनः मर्यादाओं में बांधने की बातें करने लगे हैं। कई देशों की सरकारें विवाह के लिए अपने युवक युवतियों को प्रोत्साहित और प्रेरित कर रही हैं, कारण कि विवाह न होने से उन देशों की जनसंख्या घट रही है, वहाँ के जनसमुदाय घट रहे हैं, अर्थात जातियाँ विनष्ट हो रही हैं। जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें सरकारी अनाथालयों में छोड़ देते हैं। वह ऐसी पीढ़ी बन रही है जिनको अपने न माता पिता से प्रेम मिलेगा, न उसका ज्ञान होगा। वे मानव नहीं बनेंगे, या तो अपराधी बनेंगे या पशुवत। विवाह की व्यवस्था भी न रह पाएगी। यूरोप के अधिकांश देशों में स्थिति यह है कि स्कूल शिक्षा पूर्ण करते करते 80% छात्र छात्राएं शारीरिक संबंध बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप गर्भपात के पाप होते हैं। एड्स जैसे अनेक रोग घर कर रहे हैं। युवकों में नपुंसकता व यौन रोग पनप रहे हैं। परिवार, समाज, गुरु शिष्य की पवित्र परंपराएं नष्ट हो रही है। इस प्रकार के पशुपन से कोई परिवार, समाज सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, संयम, विवाह जैसी परंपराएं हजारों वर्षों से परखी हुई है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्थायी और सच्चा सुख तो इन्हीं मानवीय परंपराओं के पालन में निहित है। यूरोपीय परिवारों में वह पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहिष्णुता, दयालुता, करुणा, सेवा आदि दिखाई नहीं पड़ते। छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाते हैं। न वहाँ आदर्श गृहिणियाँ हैं, न आदर्श परिवार। क्या ऐसी स्थिति में सुखी गृहस्थ की कल्पना की जा सकती है? कदापि नहीं।